नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थी सेक्शन ए एंड बी के अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो अपन ने कल पढ़ा था यूनिट फर्स्ट बिजनेस परचेज व्यवसाय क्रय का प्रैक्टिकल उदाहरण प्रैक्टिकल एग्जाम्पल द्वारा जनरल प्रविष्टि कल पढ़ा था। उससे आगे एक एग्जाम्पल है जिससे अपन कल वाली एंट्रियां समझ आ जाएगी। पहला एग्जाम्पल ये है, कंपनी वाज फॉर्म्ड, कंपनी का निर्माण हुआ टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट फर्म। मतलब ये हुआ कंपनी का निर्माण एक पुरानी स्थापित फर्म के व्यापार को ग्रहण करने के लिए, टेक ओवर खरीदने के लिए ये कंपनी का निर्माण हुआ। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड फर्म की संपत्ति दायित्व इस प्रकार थे। लैंड एंड बिल्डिंग 150, ये वर्तमान मूल्य दिया हुआ है जिस मूल्य पे खरीदा। मशीन 325, फर्नीचर 5000, स्टॉक 1000, डेटर्स 1000, WIP वर्क इन प्रोग्रेस 40000, बैंक अकाउंट 40000, क्रेडिटर 2,40,300, परचेज क्वेश्चन तय हुआ और वो इन कैश चुकाना है 850। ये हमारा कोई जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि कीजिए। अब संपत्तियां दी हुई है और दायित्व दिए हुए हैं, उन सबको जिनको लिया वो सबके नाम दिए हुए हैं। तो पहले एंट्री होगी संपत्ति दायित्व खरीदने की और परचेज क्वेश्चन ड्यू की। तो पहली एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR 150, मशीन अकाउंट DR 325, फर्नीचर अकाउंट DR 5000, स्टॉक अकाउंट DR 1,00,000, डेटर्स अकाउंट DR 1,00,000, वर्क इन प्रोग्रेस WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस अर्धनिर्मित माल WIP अकाउंट DR 40,000, बैंक अकाउंट DR 20,000। टू क्रेडिटर ये तो एसेट्स अकाउंट DR होगा। लायबिलिटी CR होती है, ऑल एसेट्स आर डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट। टू क्रेडिटर 450, 2,40,300। अब टू वेंडर हमसे मांगता है 8,50,000, जितने का क्रय प्रतिनिधि हुआ उतना। अब जनरल एंट्री करनी है परचेजिंग कंपनी पुस्तकों में। तो पहली एंट्री हुई ऑल एसेट्स डेबिट इंडिविजुअली, ये कल अपन ने एंट्री पढ़ी थी। कल अपन ने इसकी बात पे एंट्री तो लिखाई थी, क्रेता की पुस्तकों में कौन कौन सी प्रविष्टियाँ की जाती है। तो पहली प्रविष्टि संपत्ति दायित्व खरीदने की एंट्री लिखाई थी ऑल एसेट्स डेबिट इंडिविजुअली, मतलब नाम लिखना है। टू लायबिलिटीज और टू वेंडर क्रय प्रतिकूल की राशि से। तो टू क्रेडिटर ऑल एसेट्स डेबिट, नाम अलग अलग लिखा। टू क्रेडिटर 2,40,300 और टू वेंडर 850। अब अपने इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि जो लायबिलिटी साइड की जोड़ है वो ज़्यादा हो गई। लायबिलिटी साइड का योग आ रहा है 10,90,300, जबकि एसेट साइड का योग 10,90,300 नहीं आ रहा है। अब दोनों का अंतर आ रहा है 3,50,000। अब 3,50,000 का क्या करें? तो क्या माने, एसेट्स में कम पड़े तो गुडविल माननी है, लायबिलिटी में कम पड़े तो कैपिटल रिजर्व मानना है। अब ये एसेट्स में कम पड़ा तो हमने लिख लिया गुडविल अकाउंट DR 350, और यही लायबिलिटी 2 में कम पड़ता था तो हम लिखते थे कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2 कैपिटल रिजर्व आ जाता। तो गुडविल अकाउंट DR BF मतलब बैलेंस शीट फिगर है, बैलेंस से निकाला 350। अब वेंडर को भुगतान देने की क्या प्रविष्टि होगी? वेंडर अकाउंट DR टू बैंक, वेंडर अकाउंट DR टू बैंक। पहले का नरेशन लिखना है एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर एंड परचेज क्वेश्चन ड्यू। सेकंड एंट्री का नरेशन लिखना है पेड टू वेंडर को भुगतान किया। ठीक है। अब सवाल क्या था, एक बार आप ही सुन लो। सवाल ये था कि एक कंपनी ने पुरानी फर्म के व्यापार को खरीदा जिसकी संपत्ति दायित्व इस प्रकार थे। ठीक है। अब लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, WIP और
बैंक अकाउंट, ये सारी एसेट्स हैं और ये सारी डेबिट होगी। क्रेता की पुस्तकों में एंट्री करनी है। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर दिया हुआ है तो क्रेडिटर क्रेडिट होगा, और हमसे वेंडर पैसे मांगता है तो टू वेंडर भी आएगा 8,50,000, उसका भुगतान उसको रोकड़ करना है। तो पहली एंट्री हो गई ऑल एसेट्स डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर, एक बार वापस सुन लो, मशीनरी अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर 5,000, स्टॉक अकाउंट डीआर 1,00,000, डेटर्स अकाउंट डीआर 1,00,000, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डीआर 40,000, बैंक अकाउंट डीआर 20,000, टू में क्रेडिटर 2,40,300, टू वेंडर 850। अब हमारा समस्या ये थी, इसका योग नेट एसेट्स के बराबर नहीं हो रहा है। यदि क्रय प्रतिफल का योग नेट एसेट्स के बराबर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, ना गुडविल होता ना कैपिटल रिजर्व होता, लेकिन चूँकि नेट एसेट्स कम है और क्रय प्रतिफल ज़्यादा है, अंतर की राशि गुडविल मानी जाएगी और गुडविल अकाउंट डीआर 3,50,000। ये डीआर और सीआर का अंतर है, उससे निकाला है, कोष्टक में लिखा हुआ है गुडविल अकाउंट डीआर, बैलेंसिंग फिगर BF लिखा हुआ है। बैलेंसिंग फिगर मतलब ये बैलेंस से निकाला, दिया हुआ नहीं है। और यही टू में कम बढ़ जाता तो ये कैपिटल रिजर्व कहलाता। ठीक है, डीआर की योग अधिक हो जाते हैं ना। अभी मान लो सीआर में 10,90,300 है, अब सपोज डीआर में 11 लाख हो जाते तो अंतर की राशि टू कैपिटल रिजर्व आ जाती है। ठीक है, अब अपन वेंडर को भुगतान देने की एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डीआर। अब यदि कैश पेमेंट दे रहे तो बैंक होगा। अब सपोज इसको शेयर देते तो लिखते टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सपोज प्रेफरेंस शेयर देते तो टू प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर देते तो डिबेंचर हो जाता। जो देंगे वो लिखना है। अब यहाँ अपन प्रश्न मान लिया कि इन कैश दे रहे हैं तो यहाँ कैश लिखिए, वेंडर अकाउंट डीआर टू बैंक कि पेमेंट बैंक से करना है। बैंक कंपनी सारे बैंक अकाउंट से होती है, सारा 20,000 से ऊपर वैसे भी बैंक से करना चाहिए, तो ऑन द रिकॉर्ड भी रहता है। तो अपन ने वेंडर को भुगतान दिया, वेंडर टू बैंक 8,50,000 का पहली एंट्री में एसेट लायबिलिटी टेकन एंड परचेज गोइंग ड्यू। सेकेंड एंट्री में वेंडर को भुगतान देने की एंट्री प्रविष्टि थी, तो भुगतान देने की प्रविष्टि वेंडर अकाउंट डीआर टू बैंक एंट्री की 8,50,000। अब अपन ने आज कल जो एंट्रियाँ पढ़ी थी उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सवाल हल किया है। कल तो अपन ने केवल एंट्री लिखाई थी कि भाई एसेट्स खरीदने की क्या एंट्री होती है, एसेट्स अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज और टू वेंडर, फिर वेंडर को भुगतान देने की क्या प्रविष्टि थी, वेंडर अकाउंट डीआर टू बैंक, शेयर देते तो टू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दे तो प्रेफरेंस शेयर, टू डिवेंचर दे तो यदि डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू है तो डिस्काउंट अकाउंट डीआर हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम सीआर हो जाएगा। इस प्रकार आज अपन ने इन एंट्री को किया। अब आपको कॉपी में बिना एक बार देख लिया, फिर इसकी एंट्री बिना देखे करो, बिना देखे इसको करने की प्रैक्टिस करो। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसको आगे कैसे किया जा सकता है, एक बार कॉपी में कर दीजिए। एक बार देखा, बिना देखे आप चाहो तो इसकी फिगर डबल कर लो, डबल फिगर करके भी कर लो। कि डबल फिगर करने से यदि इसकी गुडविल की राशि कितनी हो जाएगी, यदि संख्या डबल कर लें तो गुडविल का उत्तर कितना आएगा, गुडविल का उत्तर 3,50,000 की जगह 7 लाख आएगा। तो इसकी फिगर डबल कर दीजिए। डबल फिगर करने के बाद आप गुडविल निकालो तो पता चल जाएगा कि ये फिगर संख्या, या फिगरों को आधा कर दो तो उत्तर गुडविल का उत्तर है वो 1,75 आना चाहिए। तो आपको ये पता चल जाएगा, ये सेम प्रैक्टिस करने से बढ़िया सवाल होता है। धन्यवाद, थैंक्स। कॉपी में इसको अच्छी तरह से कर दीजिए सवाल को। थैंक्स।